चलिए आइए, मैं आज नवलेश कुमार आपको हम प्राइज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कहीं भी आज जाते हैं हम लोग तो ठगी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत आदमी को ये पता नहीं कि गोल्ड और सिल्वर का ये सब हम दाम कैसे निकालते हैं। देखिए 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हम नोट में लिख रहे हैं। यहाँ ग्राम मिलेगा आपको एक भरी में 10 ग्राम होता है, क्योंकि भरी से ही बिकता है ना। यहाँ सिंपल ध्यान रखिएगा, सोना या चांदी दोनों हुआ, भरी से ही बिकता है। तो एक भरी होता है ना, जैसे होता है कि 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, या किसी भी दाम पर बताया जाता है कि इतना रुपये भरी है। तो एक भरी में कितना ग्राम, मतलब कि 10 ग्राम होता है। सिंपल याद रखिएगा, एक भरी में 10 ग्राम होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ। माना कि 35,000 रुपये, 35,000 रुपये सोना है। तो 35,000 रुपये कह रहा है, तो इसमें कह दिया कि दो भरी 2 ग्राम का दाम क्या होगा, यानी 2 भरी 2 ग्राम का दाम क्या होगा। तो सिंपल में पहले इसको हम हल करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक भरी में कितना ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है। मतलब कि 2 भरी है यानी 20 ग्राम। तो 2 में तो सीधा हम कितना से गुना कर देंगे, 35,000 रुपये है तो 35 से कर देंगे, यानी 35,000 से प्लस अच्छा। एक चीज और सिंपल में यहाँ सीख जाइए इससे पहले कि भरी का हम कैसे निकालें, यानी एक भरी है उसमें, तो ग्राम कैसे ज्ञात करें। 1 ग्राम का दाम, 1 ग्राम का दाम पूछेगा तो क्या करें, इसमें टोटल बटा, यानी 35,000 बटा कितना 10। क्योंकि यहाँ सिंपल याद रखिएगा, एक भरी जो कार्ड है ये 10 ग्राम का होगा, तो 1 ग्राम पहले निकालेंगे तभी तो निकलेगा। तो 1 ग्राम के लिए कितना कर देंगे, यानी जो टोटल जितना पूछेगा उतना नीचे 10, क्योंकि 10 ग्राम बराबर 1 भरी होता है। तो 0 से 0 काट दीजिए, कितना बच गया आपका 35, यानी इतना रुपए में 1 ग्राम सोना हो रहा है आपका 3500 रुपये में। अब आइए इसको बनाते हैं। तो 2 भरी दिया है, तो 2 गुने कितना पहले कर देंगे, क्योंकि भरी में है तो 35,000, और प्लस ग्राम में है तो यहाँ 2 कर दीजिए, और गुना कितना से 3500। अब यहाँ देखिएगा कि सिंपल में 3500 से गुना, 35,000 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 70,000। 35,000 में 2 से 70,000, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 35 गुना 70, यानी 7,000। 3500 है तो 2 बार करेंगे तो 7,000। टोटल को काउंट कर दीजिएगा तो 77,000, यानी अगर 35,000 रुपये कोई सोना है और उसमें आपको 2 भरी 2 ग्राम का दाम निकालना है, तो पहले क्या करिएगा, जितना होगा उतना में 10 से भाग करना है। क्यों 10 से, क्योंकि एक भरी में 10 ग्राम होता है। और उसके बाद में क्या करना है, भरी में उससे गुना कर देना है, और ग्राम में जो ग्राम का मान आएगा उसमें गुना कर देना है। एक और इसका डायरेक्ट मेथड होता है, अगर डायरेक्ट इसको बनाए तो क्या करिएगा 2.2, यहाँ 2 है और ये 2 है, 2.2 गुने 35,000 गुनाई कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो ये आता है। यानी मूल यहाँ कहाँ खेला हो रहा है, मूल यहाँ हो रहा है कि पहले आपको ग्राम पता होना चाहिए, तभी ना आप दाम निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि एक भरी में कितना ग्राम होता है,
तो एक भरी में 10 ग्राम होता है। अब 10 ग्राम होगा तो 1 ग्राम का दाम निकालने के लिए टोटल में भाग करेंगे 10 से, तो आपका 1 ग्राम निकलेगा। तो इस तरह से देखिए आप सोने का दाम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर क्वेश्चन आपको चांदी पड़ा जाए, जैसे इस तरह अगर रहे, इसको हटा दो। अगर पूछ दे कि 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया, चांदी 2500 रुपए भरी है, 2500 रुपए भरी है, तो 3 भरी 5 ग्राम का दाम क्या होगा। नियम गोल्ड हो सिल्वर हो, नियम दोनों का एक ही रहेगा। यहाँ क्या करना है, जैसे चांदी में दे दिया यानी सिल्वर में दे रहा है कि 2500 रुपए भरी है, तो 3 भरी और 5 ग्राम का दाम। तो अभी बताए हैं आपको कि 2 है यहाँ नियम। एक तो आप सिंपल में क्या करिएगा कि उसको 3.5 करके इसका मूल में गुना कर दीजिए। एक डायरेक्ट नियम क्या है, डायरेक्ट नियम क्या है, रूल ऑफ डायरेक्ट। यहाँ क्या है कि 3.5 गुने 2500, ये भी कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट में जाइएगा, इनडायरेक्ट में क्या कहता है कि पहले आप 1 ग्राम का दाम निकालें। तो 1 ग्राम बराबर क्या करेंगे, 2500 बटा 10, जितना होगा उसमें आप 10 से करिएगा। तो यहाँ 1 0 से 0 कट गया, यानी कितना निकला, 1 ग्राम का दाम कितना रुपए आया जी, 1 ग्राम का दाम आपका आ गया 250 रुपए, और 1 भरी का दाम कितना था 2500, क्योंकि 10 ग्राम बराबर 1 भरी होता है। तो यहाँ देखिएगा जब 1 ग्राम का दाम आ गया तो फिर वही नियम पर बनाइए, यानी 3 भरी तो 3 गुने 2500 और प्लस कर देंगे 5 गुने 250। यहाँ 250 को 5 से क्यों किया गया, क्योंकि देखिए ये जो है ग्राम में है और एक ये ग्राम का ही मान निकला हुआ है। तो यहाँ करिएगा 25 दिया कितना हो जाएगा आपका 7500, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 25 बचे 125, 0 बैठा देंगे, यानी आपका हो गया ये 1250 रुपये। 1250 रुपये हो गया। दोनों को काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 0 से 0, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 0 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, यानी 8750 कितना आ गया 7500 और 1250 को लीजिएगा तो आपका आ रहा है यहाँ 8750 रुपये। और यहाँ भी जो हम किए थे डायरेक्ट करिएगा तो वही चीज आएगा 8750। तो देखिए यहाँ नियम क्या है कि अगर आपके पास मोबाइल हो तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर कॉपी पेन पर करते हैं पेन पेपर से तो इस तरह कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। जल्दी निकालने के लिए ये नियम जितना दिएगा पॉइंट में देकर उसको कुल से गुना कर देते हैं, और थोड़ा सा समझने के लिए इस पर आप निकाल सकते हैं। मूल क्या होता है कि उसमें आपको 1 ग्राम निकालना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये 1 भरी में 10 ग्राम होता है, सोना हो या चांदी। अगर प्योर पूछे, शुद्ध सोना पूछे तो यहाँ ध्यान रखिएगा प्योर गोल्ड में आता है, प्योर गोल्ड में 24 कैरेट होता है। ये कैरेट क्या है, देखिए ये व्यक्त करने का इसका एक माध्यम होता है। जैसे हम न्यूटन में व्यक्त किया जाता है बल को, डाइन में व्यक्त किया जाता है सीजीएस मात्रा के रूप में, वैसे ही प्योर यानी शुद्ध सोना को, यानी सोना को व्यक्त करने का ये कैरेट एक इसकी पद्धति है, मात्रा जिसे कह सकते हैं आप। तो अब इसमें क्या होता है कि 2% जो होता है आपका तांबा होता है, यानी 2 कैरेट, और 22 कैरेट आपका सोना होता है, तो अब उसको शुद्ध मानते हैं। लेकिन अधिकतर 22 कैरेट वाला ही मार्केट में मिलता है, आप इस पर ध्यान रखिएगा।
अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सोना और चांदी की परख कैसे करें कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे तक शेयर करिए, पहुंचाइए उस तक जो ये ठगी का शिकार हो रहे हैं। सोने और चांदी का दाम कैसे